सवाल नंबर 16। आज ये एपी का दूसरा पार्ट वीडियो है और 2022 का जो भी छात्र छात्रा एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। ये बीवीडी गाइड से लिया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हम लोग आगे 16 नंबर का आज सवाल सोल्व कर रहे हैं। 16 नंबर सवाल है एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर निकालना है। तो सार्वंतर का फार्मूला आपको पता है। डी बराबर क्या होता है, A2 - A1। A2 का मान है 10, ये है आपको A1 का मान, ये A2 है, इसको A3 कहते हैं, ये 4 है, इसको आप A5 भी कह सकते हैं, ये है। तो A2 का मान 10 है, A1 का मान आपको 4 आ गया, तो इसमें आप घटाइए 6, इसका आंसर आ रहा है। ऑप्शन इसका बी सही है। सवाल नंबर 17। 2, 5, 8, 11 का नौवां पद निकालना पड़ेगा। नौवां, इसमें आपको नौवां पद निकालना है। प्रथम पद A बराबर 2, सार्वंतर निकाल देते हैं। सार्वंतर D बराबर A2 - A1। A2 का मान आपको 5 है, 5 में से 2 घटाइए, 3 बच गया। निकालना है नौवां पद। इसको दूसरे तरीक़ा से भी हम एक बार सूत्र पर बना देते हैं। आपको बताए थे A + 8D पर भी बनता है, पहले इस पर ही बना देते हैं, बाद में आपको दूसरे नियम से बना देते हैं, सूत्र पर भी बनता है। तो चलिए इसको लिख सकते हैं A + 8D। A का मान आपको आ गया 2 + 8 गुना D का मान है 3, तो 2 + 8 या 24, 24 2 कितना हो जाएगा आपको 26। ऑप्शन इसका डी सही है, इसका ऑप्शन डी सही है। आगे सवाल 18 का है। समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर का फॉर्मूला लगाइए। डी बराबर आपको हो गया A2 - A1। A2 का मान 10 है, 10 लगाना है, आपको 4 घटा देना है, 1 का मान 4 है, 6 इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन इसका ये आपको सही हो जाएगा। 19 नंबर पर आते हैं। 19 नंबर में आपको पूछा है किसी एपी का दूसरा पद और पहला पद का अंतर। तो दूसरा पद पहला पद मान के चलिए, पहला पद, तो दूसरा पद को कहते हैं A2 और पहला पद को कहते हैं A1। इसके अंतर को क्या कहते हैं आप लोग, ये क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वंतर डी, इसीलिए इसका ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर पर। एपी का सार्वंतर धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है। मान के चलिए एपी का जो है, कभी एपी आपको प्लस में आ जाता है, कभी आपको एपी जो है आपको माइनस में भी आप देखें हैं आता है, और कभी एपी आपको जीरो में भी आता है। क्या है, जीरो में, तो जीरो इसमें आप लिख सकते हैं। ऑप्शन इसका बी सही होगा। सवाल नंबर 21 है आपको। इसमें आपको क्या करना है, 21 में यदि एपी के पी पदों का योगफल क्यू दिया हुआ है और क्यू पदों का योगफल पी है, तो पी + क्यू का योग निकालना है आपको। सवाल बना के दिखाते हैं आपको। एपी के n पदों का योग, n पदों का योग Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 गुना d, यही फार्मूला होता है आपको। SP का मान आपको कितना दिया हुआ है, देखिए SP का मतलब हो गया, SP मतलब P का मान आपको कितना दिया हुआ है, ये Q दिया हुआ है SP का मतलब, ठीक है। तो फार्मूला इस पर बैठाइए, इसको बैठा देते हैं। n का मान अब आपका कितना आ गया Q, तो n की जगह पर बैठा दीजिए P को, तो 2a + P - 1 गुना D, ये हो गया बराबर कितना दिया हुआ है Q को यहाँ उतार दिए, क्योंकि n का मान ये दिया हुआ है, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। आगे आपको SQ का मान कितना दिया हुआ है, SP तो निकाल दिए, SQ का मान देखते हैं, पुनः SQ का मान देखते हैं। SQ का मान आपको P दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, SQ का मतलब आपको दिया हुआ है P, मतलब n का मान ही आपको P दिया हुआ है। n का मान यहाँ पर P था, P लगा दिए। अब n का मान यहाँ कितना, देखिए Sn है तो n यहाँ पर यही दिया हुआ है Q, इस बार Q लगाना है आपको फार्मूला पर, Q/2 × 2a + Q - 1 गुना D
कोष्ठ बंद कर दीजिए और बराबर ये पी रहेगा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, ये पी है, आपको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब आगे बढ़ाते हैं। आप समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर लिखते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे। आगे बता रहे हैं आपको। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर इसका प्रोसेस होगा p/2 इंटू 2a प्लस p-1 गुना d। इसमें से घटाना आपको q/2, समीकरण 2 को घटाना है 2a प्लस q-1 गुना d। अब बराबर इसको उतार दीजिए। पहले क्या दिए थे आप? q, ये q है, यहाँ पर q है और उसके बाद p दोनों लिए थे। ये q है और p भी, ये भी दोनों घट जाएगा, q माइनस p। आगे प्रोसेस करते हैं, घटाते हैं। इसको पहले लिख दीजिए q माइनस p बराबर, यहाँ आपको इस दोनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसमें से आप क्या कीजिए, ये p निकाल लीजिए। तो ये p निकाल लिए, प्लस यहाँ हो गया आपको p माइनस p इंटू 1 इंटू डी बटे 2, माइनस हो गया आपको फिर ए क्यू इंटू हो गया, उतना जगह नहीं है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, जगह लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, छोटा करके लिख देते हैं। q माइनस पी बराबर ए पी हो गया आपको प्लस पी इंटू p-1 डी बटे हो गया 2 माइनस ए क्यू है, ये ए क्यू माइनस आपको हो जाएगा q इंटू q-1 बटा 2 इंटू डी। आगे फिर प्रोसेस करते हैं। q माइनस पी बराबर, ये इसमें कॉमन ले लेंगे तो p माइनस क्यू प्लस डी बटा 2 इंटू फिर हो गया आपको पी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। फिर आगे बढ़ेंगे, q माइनस पी बराबर ए इंटू पी माइनस क्यू प्लस डी बटा आपको 2 हो जाएगा p माइनस क्यू। ये हो गया p, ये माइनस माइनस प्लस में आपको हो गया q-1। फिर आगे बढ़ना है। अब क्या करेंगे, p माइनस क्यू से भाग दे देंगे, से भाग देने पर तो भाग दे रहे हैं तो q माइनस पी पहले है, इसमें भी भागा लग जाएगा p माइनस क्यू से। q इंटू पी माइनस क्यू पहले से ही है, इसमें भी p माइनस क्यू से भागा लगेगा प्लस डी बटा 2 है, ये है p माइनस क्यू है, इसमें भी भागा लग जाएगा p माइनस क्यू से। आगे क्या है p प्लस क्यू माइनस 1, इसको लिख दीजिए। ये सब कट जाएगा आपको, ये कटेगा तो उल्टा हो जाएगा, इसमें -1 बच जाएगा आपको, ये उल्टा है इसलिए -1 हो जाएगा। ये आपको ये बच गया d बटा 2 बच गया, q बच गया, सॉरी यहाँ पर q बच गया, d बटा 2 हो गया, ये हो गया p प्लस क्यू माइनस 1। आगे बता रहे हैं आपको, आगे फिर आपको हो जाएगा ये 2a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1 बराबर -2। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब क्या करना है आपको, एस पी प्लस क्यू निकालना, पद का योग निकालना था, तो p प्लस क्यू बटा आपको 2 हो गया। ये आपको हो गया 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, p प्लस क्यू बटा 2 हो जाएगा। ये इसमें क्या किया जाएगा, इसका मान ले लेंगे। जिसका मान पहले कितना लाए थे, -2 लाए थे, हम -2 लेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 में इसका मान दिया हुआ है, बैठा देना है। इसको काट दीजिए -1 मरते, p प्लस क्यू बराबर हो गया आपको -1।
ठीक है। तो एस पी बराबर एस पी प्लस क्यू बराबर हो गया आपको, ये माइनस इस साइड आ जाएगा, इसको इस साइड भेज दीजिए तो माइनस में हो जाएगा पी प्लस क्यू। इसलिए यही आंसर है आपको, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। ये जो यहाँ पर डी दिया हुआ है ये सही है। सवाल नंबर 22, एपी का सामान्य पद 3n + 5 है तो इसका सार्वंतर निकालना है। तो 3n दिया हुआ है, सवाल हल करके आपको दिखा रहे हैं। इसमें आपको 3n + 5 दिया हुआ है। तो यदि n का मान आप 1 ले लीजिए सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, तो 3 × n का मान ये 1 बैठा दीजिए यहाँ +5, ये आपको हो जाएगा 3 + 5 = 8। अब यदि n का मान ले लेते हैं 2, तो फिर 3 × n का मान 2 बैठाइए, 5 जोड़िए 6 + 5 ये आ गया 11। यदि n का मान कितना ले लेते हैं, आप 3 ले लेते हैं, तो 3 × 3 + 5 तो 9 + 5, 9 5 कितना हो जाएगा, 14। तो सार्वंतर निकालना है। क्या निकालना है, सार्वंतर। डी बराबर फार्मूला होता है A2 - A1, ये डी है। तो A2 का मान आपको A1 ये है, A2 ये है, A3 है। A2 का मान आपको कितना हो गया, 11 लिख देंगे। A1 का मान 8 है, -3 आ जाएगा आंसर। नहीं -3 नहीं होगा, +3 होगा आंसर, +3 आ रहा है। ऑप्शन सी सही है। इसका ऑप्शन आप देख लीजिए, ये सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23, श्रेणी के डैश प्रकार होते हैं। तो श्रेणी जो आपको हो जाएगा, श्रेणी आपको पता है या आप ही बताइए कमेंट करके जी क्या होगा। श्रेणी आपको हो जाएगा 3 प्रकार का, इसमें 3 लिखिएगा, 3 ऑप्शन, इसका ऑप्शन ये सही है। अब 24 नंबर सवाल है, 1 + 2 + 3 का योग n पदों तक होता है। मतलब पदों का योग का फार्मूला आप बताइए कौन सा होता है। आप जानते हैं Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d, यही फार्मूला होता है। ये देखिए जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर है आपको। किस ऑप्शन में ये आपको है, ये ऑप्शन आपको डी में है, डी सही है। ये ऑप्शन इसका डी सही है, डी ऑप्शन सही है। चलते हैं 25 नंबर की ओर। 25 नंबर में किसी एपी के n पदों के योग को डैश से व्यक्त किया जाता है। n पदों का योग पता है आपको, n पदों का योग का फार्मूला क्या होता है, वही जो बोले अभी, Sn ये लगता है। Sn बराबर क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d। ये किस ऑप्शन में है, ये आपको सी ऑप्शन में है, ये सही हो जाएगा। 25 में सी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं 26 नंबर की ओर। समांतर श्रेणी 2 7 क्या दिया हुआ आपको, 2 7 12 है, 12 है, ये का 10वां पद निकालना है। तो प्रथम पद ये बराबर आपको 2 लिखिए, सार्वंतर डी बराबर A2 - A1। A2 का मान है आपको 7 में से 2 घट गया, 5 बच गया, और 10वां पद निकालना है। इसका मतलब A + 9D निकालना है। A का मान है आपको 2 + 9 × D का मान है 5, तो 2 + 9 = 45, ये हो गया आपको 47। इसका ऑप्शन ए सही होगा, मतलब ये ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन ए सही है। चलते हैं 27 नंबर पर। और जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं, ठीक है, तो उसे जो है आप लोग उसे कहते हैं कौन चीज़, समांतर श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समांतर श्रेणी। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, समांतर श्रेणी कहते हैं उसको। चलते हैं 28 नंबर पे। एपी का प्रत्येक संख्या एक डैश कहलाता है। एपी का जो प्रत्येक संख्या होता है वह आपको जो है पद कहलाता है, उसको पद कहते हैं। जैसे 2 4 6 लिखते हैं, ये सब क्या है आपको पद है। एपी का ये सब क्या है, पद है। तो इसमें पद, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं 29 नंबर पर। एपी के n पदों का योगफल को लिखे जाते हैं। n पदों का योग, n पदों का योग को क्या लिखते हैं बताइए आप ही लोग।
इसको लिखते हैं आप लोग एस एन, यही नहीं लिखते हैं जी। तो n/2 × 2a प्लस n-1 गुना d, यही लिखते हैं, यही एस एन हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी। चलते हैं आगे, 29 नंबर हो गया। अब चलते हैं 30 नंबर पर। एपी का समांतर पद 3n+5 है तो सार्वंतर होगा। ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं वीडियो में, ये बता चुके हैं। इसका मान देखिए 1 रख देते हैं तो ये हो जाएगा आपको 3, n का मान रख देते हैं 3। ये आपको 8 नंबर में बना दिए हैं, इससे पहले वाला वीडियो में देख लीजिएगा, ये बना हुआ है। इसलिए थोड़ा इसमें शॉर्टकट ही बना देते हैं। तो ये हो गया आपको 8। दूसरा एपी हो जाएगा आपको 2 रखिए तो 3 दूनी 6, 5 11। 11 में से 8 को घटा दीजिए, बच गया आपको 3। इसका 3 आंसर होगा ऑप्शन सी। ये सवाल हम बना दिए हैं पहले भी। 31 नंबर पर देखते हैं। एपी 2, 2 + √2 + 2 + 2√2, 2 + 3√2 का सार्वंतर निकालना है। तो ये सवाल बना देते हैं, इम्पोर्टेंट है। प्रथम पद ये बराबर आपको हो गया 2, सार्वंतर लिख देते हैं d बराबर a2 - a1। तो a2 का मान है 2 + √2 माइनस a1 का मान ये है, a2 का मान ये है। इसका मान है आपको 2, प्लस माइनस में 2 कट जाएगा, √2 हो जाएगा। इसका आंसर यही है, इसका ऑप्शन सी सही होगा, इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।